क्यों बच्चों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत परेशान करता है? इसकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? साथ में इस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखना चाहिए और हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, जब इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आता है हैज और हैव। क्लैरिटी होनी चाहिए कि हैज लगाएं या हैव लगाएं, किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा। साथ में वो वर्ड्स जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रियल बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं जिसको सीख कर आप वो इंग्लिश बोल सकते हो जिसके लिए आप ये टेंस को सीखना चाहते हो। इसके बाद आता है हर तरह का स्ट्रक्चर, चाहे वो अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या WH फैमिली वाला हो, सारे स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है इस टेंस की? सबसे बड़ी बात होती है ये पहचान। जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने इंग्लिश कोर्स करना शुरू किया है, वो अभी एक ही चीज को मानते हैं जो वो अपने चार्ट में पढ़ लेते हैं, पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या चुकी हूं। उनको लगता है जिस हिंदी के लास्ट में ये आएगा वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, अदरवाइज ये टेंस नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे ज्यादातर रियल लाइफ के सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ जबरदस्ती हर सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा के प्रैक्टिस करते हैं। फिर जब टॉकिंग का टाइम आता है तो उनको लगता है कि नहीं यार, शायद ये टेंस का यूज इतना होता नहीं है। पर अब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम से मिलवाते हैं और जड़ से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप पहले समझो कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है। ये देखो, 80% वाक्य पहचान में क्यों नहीं आते हैं? बच्चों की पहली समस्या यही है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचान ही नहीं पाते हैं। हम तब पहचान लेते हैं जब ये पहचान चुका है, चुकी है लिखा होता है। परफेक्ट का मीनिंग ही होता है कोई काम प्रेजेंट में अभी अभी समाप्त हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। पर पहचान की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब सारे बच्चों को इस बात पे ध्यान देना है जो अब हम सीखने वाले हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, वह अंग्रेजी सीख चुका है, तो यहां पर चुका है आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक अगला सेंटेंस है, क्या वह अंग्रेजी सीख चुका है, ये भी सेंटेंस ऐसा ही है जैसा हम रियल लाइफ में बोलते हैं। फिर लिखा है वह क्या सीख चुका है, इसमें भी चुका है, चुकी है चलेगा। अब सबसे बड़ी बात ध्यान दो, जब इन्हीं सेंटेंसेस में हम नहीं लगाते हैं तो आप लोग तय करो, क्या इसमें चुका है, चुकी है आएगा? क्या ये चुका है, चुकी से रियल हिंदी लगती है? क्या इस तरह की हिंदी कोई बोलता है? जैसे वह अंग्रेजी सीख चुका है, ये चलो हमने बोल देंगे, क्या ऐसा बोलते हैं हिंदी में वह अंग्रेजी नहीं सीख चुका है? अब सबसे बड़ी समस्या समझो, जब आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ते हो तो हर एक बच्चे का टारगेट होता है 5-10 सेंटेंस वो किसी तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले। तो वो जबरदस्ती हर सेंटेंस में ऐसे ही चुका है, चुकी है लगा के सीख लेता है, पर बोलते वक्त ऐसा कभी नहीं आता है। जब वो रियल लाइफ में अपनी हिंदी को बोल रहा होता है तो उसे ये हिंदी मिलती ही नहीं है, वही कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। फिर कभी कभी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट से बनाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बनाता है। ऐसी बेकार भद्दी गलतियां हो रही होती हैं जो कि गलतियां नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको जड़ से खत्म करनी है, इसकी पहचान को समझना। देखो, इन्हीं सेंटेंसेस को मैं दोबारा लिखता हूं, वह अंग्रेजी सीख चुका है, ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते उसने अंग्रेजी सीख ली है? अब बच्चे के सामने आ जाता है ली है, वो चार्ट में खोजता है यार, ता है, ती है मिल गया, रहा है, रही है मिल गया, चुका है, चुकी है मिल गया, फिर से रहा है, रही के साथ टाइम मिल गया, पर ये पहचान तो मिल ही नहीं रही है। ये बात उस बच्चे की है जो पहचान पे बहुत भरोसा करता है। उसे समझना होगा कि दोनों में काम खत्म हो गया है, काम खत्म होने की बात करी जा रही है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चुका है, चुकी है, चुके हैं पे निर्भर नहीं रहना है, बिल्कुल निर्भर नहीं रहना है। देखो इस सेंटेंस को देखो, वह अंग्रेजी नहीं सीख चुका है, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसने अंग्रेजी नहीं सीखी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वो सेंटेंस है जो आम भाषा में यूज किया जाता है। तो ये सीखना और जानना हर बच्चे के लिए जरूरी है। स्ट्रक्चर पे भागना, सेंटेंस मेकिंग में भागना, वो इतना जरूरी नहीं है। जब तक आपको पहचान क्लियर ना हो, आप ये तय ना कर सकें कि जो सारे सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट ही हैं और आप पहचान सकते हो, तब तो ट्रांसलेशन कर सकते हैं ना। ट्रांसलेशन करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसको देखो, क्या वह अंग्रेजी सीख चुका है? नो प्रॉब्लम, सेंटेंस सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या उसने अंग्रेजी सीख ली है? और आम भाषा यही है। अब इसको देखो, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख चुका है? ये कौन क्वेश्चन पूछता है?
कोई नहीं पूछता है। क्या उसने अंग्रेजी नहीं सीखी है? ये रियल हिंदी है। अब बच्चा जो इतना ही समझता था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो इस सेंटेंस को ही नहीं पहचान पाता है, फंस जाता है। देखो वह क्या सीख चुका है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसने क्या सीखा है। लेकिन जो ये सेंटेंस है, वह क्या नहीं सीख चुका है, ये बिल्कुल भी सेंटेंस, ये चुका है, चुकी है का जबरदस्ती का बनाया हुआ सेंटेंस है, जो रियल लाइफ में कहीं नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल भाषा में कहीं यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है? उसने क्या नहीं सीखा है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, चुका है, चुकी है वाला चैप्टर है, इसमें ली है, यहाँ खा है, इस तरह का सेंटेंस आ रहा है। तो परफेक्ट के मतलब को भी समझना होगा आपको। देखो, जब हम वह मुझे भुला चुका है, ये सेंटेंस चलेगा, बिल्कुल चलेगा, पर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, उसने मुझे बुलाया है। और हर बच्चे के लिए ये समझना उतना ही जरूरी है जितना उसको इस टेंस पे सेंटेंस बनाना जरूरी है। इसको देखो, हम मैच देख चुके हैं, सेंटेंस सही है, पर नॉर्मल भाषा में हमने मैच देखा है या हमने मैच देख लिया है, इस तरह से बोलते हैं। माँ खाना बना चुकी है, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। माँ ने खाना बना लिया है, ये भी तो सेंटेंस है। पर यहां कंफ्यूजन क्यों आपको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं है? चुका है, चुकी है के भरोसे प्रेजेंट परफेक्ट पर पकड़ नहीं बनाई जा सकती है, बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती। और जो कमजोर बच्चे हैं, जो अभी सीखना शुरू किए हैं, उनके लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी इस टेंस पे सेंटेंस बनाने के लिए। सेंटेंस मेकिंग इजी, आप इस सेंटेंस की इंग्लिश बना ले रहे हो पर इसको पहचान ही नहीं पा रहे हो, तो क्या फायदा ऐसे टेंस का सीखने का कि आप हर हिंदी को पहचान नहीं पाते हो। देखो, नहीं वाला सेंटेंस देखो, वह मुझे नहीं बुला चुका है, कहां बोला जाता है ऐसा? हम मैच नहीं देख चुके हैं, माँ खाना नहीं बना चुकी है। इस तरह की तो हिंदी नहीं मिलेगी आपको खोजने से, ये सिर्फ तब मिलेगी जब इस सेंटेंस पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जबरदस्ती नहीं घुसा रखा होगा, तब आपको मिलेगा। अदरवाइज हमारी जो नॉर्मल भाषा होती है क्या होती है? उसने मुझे नहीं बुलाया है, हमने मैच नहीं देखा है, माँ ने खाना नहीं बनाया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है। इनकी सेंटेंस भी इसी ट्रांसलेशन से बनेगी, इसी स्ट्रक्चर से बनेगी इन सेंटेंसेस की, पर ये सेंटेंस आपको मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसे प्रैक्टिस करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम गया, आपकी मेहनत गई, और आप रियल लाइफ में इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हो। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। समझो, क्या आप समझ चुके हो? सही है। इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या आप समझ गए हैं? क्या आप नहीं समझ चुके हो? ये तो बोला ही नहीं जाता है। क्या आप नहीं समझे हैं? ये है हिंदी। प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानो, उसके बाद ट्रांसलेशन करो। इसको देखो, अब पहचान में हमारे पास क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है ता है, ती है, ते हैं। क्या इस सेंटेंस में ता है, ती है आ रहा है? नहीं आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। कंफ्यूजन से बाहर निकलो। ये देखो, रहा है, रही है, रहे, दो में पहचान होती है। ये प्रेजेंट के चारों टेंस हैं। रहा है, रही है आ रहा है। अगर आपको तुक्का भी लगाना हो कि सेंटेंस के लास्ट में हाँ आ रहा है और आपको कंफ्यूजन हो रही है कौन सा टेंस है, तो आप पहले तो देख लो, रहा है, रही है मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस तो कंफर्म नहीं है, तो बचे दो टेंस। अब आराम से देख लो, ता है, ती है जैसा कुछ फील आ रहा है कि कोई चीज रेगुलर बेसिस पे होती है, ऐसा कुछ पता चल रहा है? नहीं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं है। तो आपको अगर तुक्का भी लगाना है तो आप लिया है, दिया है, मिला है, हुआ है, सोचा है, प्रेजेंट परफेक्ट ही है वो। बच्चों, पहचान को बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करो। इस लाइन के भरोसे नहीं रह सकते हो आप। ये शुरुआत में जानने के लिए अच्छा है कि आप इस पहचान को जान गए कि ये चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पर कंप्लीट नहीं होता है। 80% हिंदी या 90% तक चुका है, चुकी वाली हिंदी ही नहीं मिलेगी। तो सोचो कितने सारे सेंटेंस होंगे जो आप ट्रांसलेट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो इस टेंस की पहचान ही है। अगर ये पहचान समझ गए तो यही पहचान पास्ट परफेक्ट में हो जाती है। इसी में क्या आप नहीं समझे थे, यही पहचान पास्ट परफेक्ट की हो जाएगी। जो आप प्रेजेंट परफेक्ट में मेहनत करोगे वो पास्ट परफेक्ट में भी हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि वहां भी चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं हर बार सेंटेंस में आएगा, ऐसा बहुत कम मिलेगा। तो आप पहले इसको समझोगे तो वो भी आसान होगा। चलो, मुझे उम्मीद है अब आप पहचान सकते हो आसानी से। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। देखो, जब हम सब्जेक्ट के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ही, शी, इट या कोई एक नाम या कोई एक सिंगुलर होगा तो उसके साथ में हैज आता है, याद रखेंगे हम। आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नंबर होगा, दो या दो से अधिक होगा, तो उसके साथ हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट को पहचानने के बाद हम डिसाइड करेंगे हैज लगाएं या हैव लगाएं।
चलो ये भी क्लियर हो गया, ये आना जरूरी है, बिगिनर को तो बिल्कुल पकड़ के रखना है इसको। उसके साथ देखो सेंटेंस मेकिंग इजी होती है, पर उससे पहले जो जानना जरूरी है, मेहनत वहां लगती है। अब अगला वर्ड क्या आ जाता है, V3। अब अगर आपके सेंटेंस में जाना आ रहा है तो गो नहीं लिख सकते, वेंट नहीं लिख सकते, आपको गॉन लिखना पड़ेगा। अगर आपके फॉर्म्स कमजोर हैं, बेटा समझना, अगर आपको फर्स्ट फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म नहीं आता है, तो इस टेंस में 10 सेंटेंस बनाकर कुछ नहीं होने वाला है। फ्लुएंटली इंग्लिश ऐसे नहीं आती है कि आपको थोड़ा थोड़ा 10-10 सेंटेंस बनाकर आप खुश होकर आगे बढ़ गए तो आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको बुलाना का इंग्लिश आया है तो कॉल्ड लिखना होगा, देखना का आया तो सीन आएगा, क्योंकि यहां लिखा V3, थर्ड फॉर्म आएगा। मेक नहीं आएगा, मेड आएगा। गेट नहीं आएगा, गॉट आएगा। आप में से जो भी इसमें कमजोर है, अगर ज्यादा मेहनत के बिना, बिना रटे अगर इन्हीं चीजों को सीखना है, तो मैंने ये एक वीडियो बनाया है, मेरे वीडियो में जाकर ये वीडियो देखो। सिर्फ 15 ट्रिक हैं और वर्ब के फॉर्म रटने नहीं पड़ेंगे, आप बनाना सीख जाओगे। मैंने इसमें वो तरीका सिखाया है जिससे आप अभी तक रटते थे, सी, सो, सीन, SEE, SAW, SEE रटना नहीं पड़ेगा। मैंने वर्ब को बनाना सिखाया है, आप बनाना सीखोगे। जिनकी भी समस्या, इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक टेंस के लिए खत्म नहीं करना है, पूरी इंग्लिश फर्राटेदार बोलने के लिए ये प्रॉब्लम खत्म होनी जरूरी है। नहीं तो 5 या 10 सेंटेंस बनाकर खुश होकर आप रुक जाते हो तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप। चलो ये क्लियर हो गया कि थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अब हमें हर तरह का पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए। सब्जेक्ट, हैज, हैव, V3 ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगता है, हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा। अब मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज हैव पहले लगा देंगे, बाकी हटा के रख देंगे। हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन में नॉट कहां लगता है, सब्जेक्ट के बाद। कुछ नहीं किया, पूरा स्ट्रक्चर वही लिखा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। WH पहले लिखा, हैज हैव आया, सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट। अब इसी स्ट्रक्चर में ध्यान दो, इसी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के हम 6 नंबर का स्ट्रक्चर लिख देंगे। ये 6 स्ट्रक्चर हैं हमारे टेंस के जो आपको पहले आने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हर बच्चे की या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव होती है। उतने में ही वो थक जाते हैं, वो सोचते हैं मुझे आ गया। जहां मेन प्रैक्टिस होती है, जब किसी से इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन करते हैं, जवाब देते हैं, तब आते हैं, लेकिन ये इसकी प्रैक्टिस ही नहीं रहती है तो वो इंग्लिश में आ नहीं पाता जल्दी से। तो आप ऐसी गलती मत करना। अब देखो हिंदी से एक एक हिंदी, मैं समझ चुका हूं, इसको क्या लिख सकते हैं, मैं समझ गया हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेगेटिव देखो, वह नहीं समझा है, क्या लिखा, वह नहीं समझा है। जो बच्चे इसको ढूंढ रहे होंगे उनके लिए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट ही नहीं रहा, पर अब आप पहचान रहे होंगे कि इसकी हिंदी यही लिखी जा सकती है, चुका है, चुकी है, ऐसे नहीं लिखी जा सकती है। अगला देखो, क्या आप समझ गए हो, क्या आप समझ चुके हो, यहां पर ये सेंटेंस सही है, लेकिन क्या आप समझ गए हो हमने नेचुरल हिंदी में लिखा है जो हम लोग बोलते हैं। क्या वह नहीं समझा है, चुका है नहीं आ सकता है, समझ रहे हैं आप सब लोग। क्या आप क्या समझे हो, अब देखो आप क्या समझ चुके हो हम लिख सकते थे, पर मैंने नेचुरल हिंदी चुनी है। आपको रिलेट करना है कि हाँ ये वाली हिंदी हम जानते हैं। अब मैं बनाऊंगा सेंटेंसेस, और अब 10 नहीं, आप सैकड़ों सेंटेंसेस बनाओगे। वह क्यों नहीं समझा है, तो क्यों के साथ नहीं आया, और देखो चुका है, चुकी है, सिर्फ मैंने एक जगह लिखा हुआ है। ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, इसी टेंस से ट्रांसलेट होंगे। अब एक एक स्ट्रक्चर का फॉलो करके सारा ट्रांसलेशन कंप्लीट करते हैं। देखो मैं समझ चुका हूं, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। अब जिन बच्चों को सेंटेंस कहीं कंफ्यूज करे तो IUV दे के साथ में हैव आता है, ही शी इट सिंगुलर के साथ में क्या आता है, हैज आता है। तुरंत कंफर्म कर लो यहीं से, बाकी स्ट्रक्चर यहां पर है। तो आई के साथ क्या आएगा, आई हैव। समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड, पर आएगा क्या, अंडरस्टूड। आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूं। वह नहीं समझा है, तो वह की इंग्लिश होती है ही के साथ क्या आएगा, हैज। तो ही हैज नॉट अंडरस्टूड, कितना आसान है, ही हैज नॉट अंडरस्टूड, क्योंकि आपने जड़ें सीख ली हैं, तो अब ये इसमें बचा ही क्या, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। क्या आप समझ गए हो, आप, यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो हैव यू अंडरस्टूड बन गया, हैव यू अंडरस्टूड। इसके बाद क्या वह नहीं समझा है, वह, ही, तो पहले क्या आएगा, हैज ही नॉट अंडरस्टूड। मैं हर एक बच्चे को यही कहता हूं, अगर तुम्हें हिंदी कंफ्यूज करे सेंटेंस बनाने में, तो हिंदी पर कम ध्यान देकर अपने स्ट्रक्चर पे विश्वास करो।
दिस इज योर मास्टर। जब आपके सामने कोई कंफ्यूजन दूर करने वाला नहीं है तो ये कहता है कि यहाँ सब्जेक्ट लगा दे बेटा, यहाँ पर थर्ड फॉर्म, बाकी ऑब्जेक्ट वहां लगा दे, तेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। ये आपको अच्छे से आना चाहिए स्ट्रक्चर। आप क्या समझे हो, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, क्यों? क्योंकि क्या की इंग्लिश पहले आई, WH व्हाट आ गया। अब यहाँ आप था तो हैव यू, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड। वह क्यों नहीं समझा है तो वह है तो क्या आएगा, हैज। व्हाई हैज ही नॉट अंडरस्टूड, व्हाई हैज ही नॉट अंडरस्टूड। मेरे जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका प्राइमरी फोकस होता है स्ट्रक्चर। इसीलिए मैंने हाल फिलहाल यूट्यूब पर पिछला ही वीडियो मैंने स्ट्रक्चर पे डाला हुआ है। ये हजारों स्ट्रक्चर होते हैं पर मैंने आपको सिखाए हैं सिर्फ 6 स्ट्रक्चर। 6 स्ट्रक्चर सीखो और किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर यूं बनेगा आपसे, बिना ज्यादा टेंशन के, बिना ज्यादा प्रेशर के आप हर तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो। जिसको भी प्रॉब्लम होती है, देखो बेटा जितने भी टेंस आएंगे सामने, हर एक टेंस के 6 स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, तो अलग अलग रटोगे क्या? ऐसा नहीं करना है। आप जाओ, इसको देखो और प्रैक्टिस करो, एक दिन में निपटाओ जो एक महीने का काम होता है। महीने का छोड़ो, बच्चे फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक कर चुके हैं, आज भी उनको स्ट्रक्चर में दिक्कत होती है। सालों की प्रॉब्लम है, पर आपका एक वीडियो सॉल्व कर देगा और हर तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। जाओ देखो, कोई प्रॉब्लम रह जाए तो वहीं कमेंट में बता देना, उसको भी सॉल्व करेंगे। अब आपको हम रियल चीजों से मिलवाते हैं। जो बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि सर ये तो हमने कॉमन नॉर्मल सेंटेंसेस देख लिए हैं, पर वो बताओ जिससे कि हम रियल लाइफ में इंग्लिश में बोलेंगे। ये मीनिंग लो, जैसे कभी नहीं, नेवर, आज, टुडे, इस सप्ताह, दिस वीक, इस महीने, दिस मंथ, इस वर्ष, दिस ईयर, से, सिंस, के लिए, फॉर। और देखो अभी अभी, जस्ट, पहले ही, ऑलरेडी, अभी तक, यट, हाल ही में, रिसेंटली, इन दिनों, लेटली, अब तक, सो फार, अब तक, टिल नाउ, अब तक, अप टू नाउ, कभी, एवर। यहां पर आपको लगेगा अरे वाह क्या मजेदार चीजें हैं। इंटरेस्ट तो तब आएगा जब आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की खास बात, ये एक एक वर्ड एक चैप्टर के बराबर है। हर बच्चे को इन पर सेंटेंस बनाना इतना स्ट्रांगली आना चाहिए कि जैसे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट सीखे हैं, हर एक वर्ड। तो हमने इसी वीडियो में एक वर्ड जस्ट का एग्जाम्पल लेकर आपको मैं समझाता हूं कि कितना जरूरी है इन वर्ड्स का प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होना। सबसे पहले इसको एक्सपीरियंस करो। देखो हमने पहला वर्ड लिया है जस्ट, मीनिंग अभी अभी। प्रेजेंट परफेक्ट है तो कई बार आप कहते हो कि अभी अभी कोई काम हुआ है, और हर काम जो डेली होता है, हर मोमेंट में वो कोई पूछ दे क्या तुमने खाना खा लिया है, हाँ मैंने अभी अभी खाना खाया है। क्या तुमने नहा लिया, हाँ मैंने अभी अभी नहाया है। क्या तुम घर से निकल गए हो, हाँ मैं अभी अभी निकला हूं। हर मोमेंट में ये एक्शन जरूर होता है। अगर उस मोमेंट में किसी ने पूछा तो सेम मोमेंट में ये सेंटेंस जरूर आता है। अब देखो, मैं अभी अभी खाना खा चुका हूं, या मैंने अभी अभी खाना खाया है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। आई हैव जस्ट ईटन माई मील, या आई हैव जस्ट ईटन माई फूड। देखो जस्ट अभी अभी ये काम हुआ है। मैं अभी अभी घर पहुंचा हूं, आई हैव जस्ट रीच्ड होम। कभी कभी कोई आपको काम देता है, बेटा घर पे पहुंचना, इस तरह से ये काम कर लेना, और उसका तुरंत फोन आया, अब घर पहुंचे ही थे कि फोन आ गया, अंकल मैं अभी अभी पहुंचा हूं, अभी करता हूं ना थोड़ी देर में। तो जस्ट का यूज हो रहा है। और एग्जाम्पल देखो, उसने अभी अभी मुझे फोन किया है, शी हैज जस्ट कॉल्ड मी। हम अभी अभी क्लास शुरू कर चुके हैं, या हमने अभी अभी क्लास शुरू की है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द क्लास। इसके बाद देखो, मेरे पिता अभी अभी ऑफिस से लौटे हैं, माई फादर हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस। मैं अभी अभी अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूं, या मैंने अभी अभी अपना होमवर्क पूरा किया है। दोनों हिंदी समझा चुका हूं मैं आपको। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क। ये सुपर वर्ड्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। मीनिंग सीखना नहीं है, आपको ये आना चाहिए। ये है जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को पुश करेगा और इंग्लिश को बेहतर बनाएगा। आपको अभी एक वर्ड सिखाया है, अगले वीडियो में आपको इन सारे वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स जो आपने अभी प्रैक्टिस करे हैं, जो आपने देखे हैं, इन सारे वर्ड्स पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि एक दो एग्जाम्पल देकर आपको मैं समझा दूं और आपकी प्रैक्टिस रह जाए। ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। आमतौर पे आप नोटिस करना खुद, लोग प्रेजेंट परफेक्ट पे सेंटेंस बोलते हैं,
जब टेंस सीखते हैं सिर्फ तब, वह जा चुका है, he has gone, वह नहीं जा चुका है, he has not gone, जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। स्पीकिंग इसीलिए तो मुश्किल हो जाती है कि जब आप सीख रहे हो, टेंस ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो आपको एग्जाम्पल चाहिए रियल लाइफ के, जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो वाले, तो ये वर्ड्स वो बनाते हैं। अब छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको दे दे रहा हूं, आप चाहें तो इन सेंटेंसेस की अभी के लिए ट्रांसलेशन कर लीजिए, बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में।